नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो साथियों? आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। रीट और सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी या जो व्यक्ति कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कॉलेज एजुकेशन के लिए, उनके लिए सभ्यताओं का जो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने पेश किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करेंगे। साथियों, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका समय व्यर्थ नहीं करते हुए ओजियाना की बात करेंगे। लेक्चर 2 है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। लेक्चर 2 है ओजियाना। ओजियाना से हमें साबुत मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ओजियाना से हमें साबुत मिट्टी के बर्तन मिले, मतलब यानी कि वो बर्तन जो मिले हैं वो टूटे हुए नहीं है, साबुत है, मतलब सुरक्षित है, जिन्हें डिलक्स टाइप वेयर कहा जाता है। देखो ये प्रश्न बनता बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से डिलक्स टाइप वेयर मिले हैं, कहां से डिलक्स टाइप बर्तन मिले हैं। तो कहां से मिले हैं? वह ओजियाना से मिले हैं। ओजियाना कहां पड़ता है? भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजियाना कहां स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है। और डिलक्स टाइप वेयर कहां से मिले, यह भी इंपॉर्टेंट है। और साथ में यदि पूछ ले कहां से साबुत मिट्टी के बर्तन मिले तो ओजियाना से मिले हैं। बात कर लेते हैं किराड़ौत की। अब बात कर लेते हैं किराड़ौत की। किराड़ौत जयपुर में स्थित है। किराड़ौत जयपुर में स्थित है। यहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई है। यहां से तांबे की 28 चूड़ियां प्राप्त हुई है। और जिस प्रकार एक नारी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, नृत्य करती हुई नारी की जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, उसी प्रकार की कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति भी किराड़ौत से मिली है। याद रखना, यदि पूछ ले कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति कहां से मिली है, राजस्थान की किस सभ्यता से नृत्य करते हुए नारी की कांसे की बनी मूर्ति मिली है, तो उसका उत्तर क्या होगा? किराड़ौत जयपुर। और तांबे की 28 चूड़ियां कहां से मिली है? किराड़ौत से। ये कहां पड़ता है? जयपुर में। इंपॉर्टेंट है। जोधपुरा से आप जोधपुर ना समझ लेना, यह साबी नदी के किनारे, यह साबी नदी के किनारे विकसित हुई है। साबी को साबी भी कहते हैं और साहिबा भी कहते हैं, बाबी कहते हैं। ये जयपुर के समीप से ये नदी निकलती है। उत्खनन आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने किया। यदि पूछ ले जोधपुरा सभ्यता का उत्खनन किसने किया, तो साथियों उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आरसी अग्रवाल व श्री विजय कुमार। आरसी अग्रवाल और श्री विजय कुमार। और यह साहिबा या साबी नदी के किनारे स्थित है। और कहां पड़ती है? जयपुर में। जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में। यदि एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा दे, आपसे जयपुर की जगह जयपुर न पूछकर कोटपुतली भी पूछ सकता, तो आपको पता होना चाहिए कोटपुतली जयपुर की एक तहसील है, कोटपुतली। वहां पर यह जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। मल्ला यह सभ्यता घाना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। घाना पक्षी अभयारण्य में स्थित है। तांबे का हार्पून बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के कई एग्जाम, अधीनस्थ सेवा बोर्ड के कई एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। कॉल लेक्चर में आने की संभावना रहेगी। तांबे का हार्पून और तलवारें कहां से मिली है, तो कहां से मिली? तांबे का, यदि क्वेश्चन बन जाए तांबे का हार्पून और तलवारें कहां से मिली है, तो उत्तर होना चाहिए, क्या होना चाहिए साथियों? उत्तर क्या होना चाहिए? मल्लाह भरतपुर।
और यह सभ्यता कौन सी है? यह सभ्यता लौह युगीन है। यदि प्रश्न बन जाए यह सभ्यता किस युग की है, तो उत्तर क्या होगा? लौह युग की सभ्यता, लौह युग की सभ्यता है। ठीक है साथियों। कुराड़ा, अब बात करेंगे कुराड़ा, यह नागौर जिले में स्थित है। कुराड़ा को औजारों की नगरी भी कहा जाता है। यदि एग्जामिनर पूछ ले किस सभ्यता को औजारों की नगरी भी कहा जाता है, औजारों की नगरी भी कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? औजारों की नगरी भी कहा जाता है, औजारों की नगरी भी कहा जाता है, तो उत्तर क्या होगा? कुराड़ा नागौर, कुराड़ा नागौर। गिलुंड बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी, यदि पूछ ले कहां है? राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड कहां पे स्थित है? बनास नदी के किनारे ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। बनास नदी के किनारे ताम्र युगीन सभ्यता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो चंद्रावती, यहां चंद्रावती सभ्यता, यहां पर चंद्रावती सभ्यता, सिरोही की बात हो रही है। सिरोही, एक चंद्रावती झालावाड़ में भी पड़ता है, एक चंद्रावती झालावाड़ में भी पड़ता है, किंतु हम बात किसकी कर रहे हैं? सिरोही की। सिरोही में स्थित है। प्रोफेसर जीवनलाल खगरवाल ने इसकी खोज की, कब की? 2014 में। यदि पूछ ले इसकी खोज किसने की? उदयपुर विद्यापीठ के प्रोफेसर जीवनलाल खगरवाल ने इसकी खोज 1914 में की। यदि पूछ ले चंद्रावती सभ्यता जो सिरोही में स्थित है, इसकी खोज कब और किसने की, तो उत्तर क्या होगा? प्रोफेसर जीवनलाल खगरवाल ने सन 1914 में इसकी खोज की। यहां से गरुड़ पर विराजित विष्णु की, गरुड़ पर विराजित विष्णु की, यहां देखो खास बात क्या है? गरुड़ पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है, जो दुनिया में कहीं भी मिलने वाली विष्णु की गरुड़ पर सवार एकमात्र मूर्ति है। देखो साथियों ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन बन जाए और आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो आजकल पेपर बन रहा है वो विविधताओं से परिपूर्ण बन रहा है। आप फर्स्ट ग्रेड में देखेंगे, कॉलेज लेक्चर में देखेंगे, या कोई भी एग्जाम देखेंगे, बड़ी बड़ी कोचिंग धराशायी हो गई है। क्यों? क्योंकि उनको पेपर की विविधताओं का ज्ञान नहीं है। मुख्य बात यह है कि पेपर जो होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लोग बनाते हैं, और उनका जो पेपर उनको पता लग गया कि जो बंदे कोचिंग वाले हैं वो एक रटाया डर्रा पकड़ के रखते हैं। तो पेपर में विविधता जरूरी है। उसी विविधता को ध्यान में रखते हुए यदि प्रश्न पूछ लिया जाए गरुड़ पर विराजित विष्णु जी की एकमात्र मूर्ति कहां से मिली है, जो दुनिया की एकमात्र इकलौती विष्णु की गरुड़ पर सवार मूर्ति है, तो वह कहां से मिली है? चंद्रावती सभ्यता से। कर्नल टाड यदि पूछ ले किस पुस्तक में चंद्रावती सभ्यता का उल्लेख है, तो कर्नल जेम्स टाड की पुस्तक वेस्टर्न इंडिया में, द वेस्टर्न इंडिया में चंद्रावती सभ्यता का उल्लेख द वेस्टर्न इंडिया में चंद्रावती सभ्यता सिरोही का उल्लेख है। और एक मुख्य बात और है, श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी मृत्यु से 3 माह पूर्व यहां पर आई थी। यदि क्वेश्चन बन जाए, देखो आजकल मैं क्या बोल रहा हूं, पेपर विविधताओं से परिपूर्ण हो रहा है, विविधताओं को लेकर बन रहा है। यदि एग्जामिनर पूछ ले और या नया तरह का पैटर्न से क्वेश्चन बना ले कि श्रीमती इंदिरा गांधी राजस्थान की किस सभ्यता के दौरे पर अपनी मृत्यु से 3 माह पूर्व आई थी, तो उत्तर क्या होगा साथियों? उत्तर होगा चंद्रावती सभ्यता सिरोही। अब बात कर लेते हैं बैराट की। अब बात कर लेंगे बैराट की, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब बात कर लेते हैं बैराट सभ्यता। यह कहां पड़ती है? जयपुर में। अभी बैराट कहां पड़ती है? जयपुर में। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर, यदि पूछ ले बैराट सभ्यता कहां विकसित हुई थी, तो बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। यहां से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सर्वप्रथम उत्खनन 1936 में, इसका सर्वप्रथम उत्खनन, यदि प्रश्न बन जाए इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? 1936 में श्री दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन करवाया। यदि प्रश्न बन जाए कि इसका पुनः उत्खनन किसने कराया, यदि प्रश्न बन जाए कि इस सभ्यता का पुनः उत्खनन किसने करवाया, तो नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने 1962-63 में। देखो, यदि क्वेश्चन बन जाए कि इस सभ्यता का बैराट सभ्यता का पुनर्उत्खनन किसने करवाया, तो 1962-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने करवाया। 1837 में कैप्टन बर्ड द्वारा यहां बाम्बरू शिलालेख प्राप्त। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसने 1837 में बैराट से बाम्बरू शिलालेख की खोज की थी? कैप्टन बर्ड ने, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हैं। बुद्ध धम्म संघ 3 लेख लिखे हैं, जो वर्तमान में कहां है? कलकत्ता संग्रहालय में रखा हुआ है। कहां? कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। यहां पर जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय के काल में खुदाई करने पर स्वर्ण मंजूषा का मतलब क्या होता है? कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष रखे। यदि पूछ ले राजस्थान की किस संस्कृति से या राजस्थान की किस सभ्यता से भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष मिले, तो उत्तर क्या होगा? बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता। अब बात करते हैं बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, जो कि भारत में मिलने वाले सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष, बिहार और बौद्ध संस्कृति की झलक के अवशेष मिले हैं। यदि पूछ ले राजस्थान से कहां से सर्वप्रथम बौद्ध संस्कृति के झलक, मंदिर के अवशेष, बौद्ध संस्कृति की झलक सर्वप्रथम मंदिर कहां से? सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष कहां से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। और बौद्ध संस्कृति की झलक के अवशेष भी सर्वप्रथम बैराट से ही मिलते हैं। अशोक महान के आहत व पंचमार्क सिक्के, यदि पूछ ले अशोक महान के आहत या पंचमार्क सिक्के और रंगीन मृतभांड कहां से मिले, तो उत्तर क्या होना चाहिए साथियों? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से मिले? बैराट से। यहां पर एक बात है, यहां पर हर्षवर्धन के शासनकाल में यदि पूछ ले चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के समय में बैराट स्थान पर आए थे, और उन्होंने इस यात्रा का वृतांत अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा। उन्होंने बैराट के लिए पारयात्र शब्द का उल्लेख किया। बैराट के लिए
पार यात्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पार यात्र। यदि पूछ ले उन्होंने बैराट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया? पार यात्र। हेन सांग ने, हवेन सांग ने, यदि पूछ ले हवेन सांग ने, हवेन सांग ने, हवेन, यदि पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि हवेन सांग ने बैराट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो उत्तर क्या होगा? बैराट के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? कौन सा शब्द किया? पार यात्र, पार यात्र। गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, यदि पूछ ले गणेश डूंगरी या भीम डूंगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, कि गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी कहां पर स्थित है? बैराट में स्थित है। मत्स्य जनपद, वह विराट नगर का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? मत्स्य जनपद और विराट नगर का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है? महाभारत में मिलता है, महाभारत में मिलता है। बैराट सभ्यता को, बैराट सभ्यता को, बैराट सभ्यता को अलवर का सिंह द्वार भी कहा गया है। अलवर का, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बैराट सभ्यता को पूछ ले किस सभ्यता को अलवर का सिंह द्वार कहा गया है, तो उत्तर क्या होगा? बैराट। ठीक है। यहां से मिले शिलालेख में अशोक को मगध का राजा कहा गया है। यदि पूछ ले कहां से मिले शिलालेख में सम्राट अशोक को मगध का राजा कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां से मिले शिलालेख में मौर्य शासक अशोक को मगध का राजा कहा गया है, तो बैराट से मिले शिलालेख में। यहां से हूण शासक तोरमान, मिहिरकुल, हूण शासक तोरमान, मिहिरकुल व मिनांडर की मुद्राएं मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि पूछ ले कि यहां से किन किन विदेशी शासकों की मुद्राएं मिली है, तो मिहिरकुल, तोरमान, मिहिरकुल और मिनांडर, याद रखना बिल्कुल। बैराट से मिली लिपि संख लिपि है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैराट से मिली लिपि किस प्रकार की लिपि है। बैराट से मिली लिपि संख लिपि है। बैराट से मिली लिपि संख लिपि, संख लिपि या गूढ़ लिपि, गूढ़ लिपि, संख लिपि। यदि एग्जामिनर पूछ ले कि बैराट से मिली लिपि किस प्रकार की है, तो गूढ़ लिपि भी, यदि वो ऑप्शन में संख लिपि न देकर गूढ़ लिपि दे दे तो गूढ़ लिपि उत्तर होगा। यहां से बुद्ध की मथुरा शैली से बनी हुई मूर्ति मिली। यदि पूछ ले कि बैराट से भगवान बुद्ध की किस शैली में बनी मूर्ति मिली है, तो मथुरा शैली में। देखो दो शैली की मूर्तियां बनती थी, गांधार शैली, गांधार शैली और मथुरा शैली, मथुरा शैली। गांधार शैली विदेश, गांधार शैली पर विदेशी प्रभाव और मथुरा शैली पर स्वदेशी प्रभाव। साथियों, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज, सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज भी बैराट से ही पुरातत्ववेत्ताओं ने की है। इस साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले एक और वीडियो में राजस्थान की सभी सभ्यताएं कवर कर दूंगा। मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फॉर्मेट में आपको समझाने का प्रयास किया है। साथियों, एग्जाम आ गया है, अब आपको दबाव में बिल्कुल नहीं आना है, सिर्फ अपने पढ़ने के घंटे बढ़ा देने हैं। और जिंदगी में एक बात याद रखनी है, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। मतलब आपको मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, मतलब
अभी ये मत सोचना कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, दबाव में नहीं आना। जितनी भी तैयारी आपने की है 100% तैयारी साथियों किसी की भी नहीं होती है। जो 1 नंबर रैंक लाता है उसकी भी 70, 60, 70, 75% तैयारी ही होती है। इसलिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े। मैं 24/7 आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका हौसला यूं ही बना रहे, आप बढ़िया पेपर करें और चयनित हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ।